मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक का सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को सशक्त बनाने का रहा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की पहली किस्त मिलेगी, जबकि 6 महीने बाद स्वरोजगार सफल होने पर 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की मंजूरी दी गई। अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1800 पदों के सृजन और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति योजना के लिए 241 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया। साथ ही आईटी सहायक और लेखपाल के मानदेय में भी वृद्धि की गई। एटीएस को 30% जोखिम भत्ता, खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति, नियमावली 2025 और मेडिकल इंटर्न्स की छात्रवृत्ति बढ़ाने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ग्रामीण आवास सहायक का अ, कुल मानदेय वर्तमान में 16,540 था, जो अब वृद्धि के बाद 19,675 हो जा रहा है। प्रखंड लेखापाल का 21,183 था, जो अब 25,229 हो जाएगा। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 26,252 था, जो अब 30,502 हो जाएगा। और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का 1,07,220 था, जो अब 1,16,742 हो जाएगा। एक जो मूल अंतर दिख रहा है वो ये है कि यह राज्य स्तरीय और राजपत्रित संवर्ग होगा, जबकि पूर्व का संवर्ग जो है वो जिला स्तर पर था। तो एक मूल इसमें अंतर ये है, और इसके अलावा और कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले की नियमावली 2012 की थी, उसमें संशोधन करते हुए इसको लागू किया गया है। इसमें 1 अगस्त को न्यूनतम उम्र सीमा पहले 18 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया है। शैक्षणिक अर्हता में भी परिवर्तन किया गया है। हाँ, पहले इंटर स्तरीय था और अब स्नातक उसको कर दिया गया है। फिर उसी तरीके से इनका जो प्रोबेशन का पीरियड होता था शुरू में, परिवीक्षा अवधि, उसको 2 वर्ष से घटा करके 1 वर्ष किया गया है। सेवा संपुष्टि के प्रावधान किए गए हैं। वरीयता निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। और स्थानांतरण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जो पहले नहीं था। विभाग द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। सुविधा के लिए इसमें जिला रजिस्ट्रार या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के बाद या मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी शब्द को जोड़ा गया है, ताकि ज़्यादा आसानी से इसको निर्गत किया जा सके। ये उद्देश्य इसका है। अगला एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जहां पर 38.77 एकड़ जमीन अंचल पुनपुन के मौजा धरहरा में बिहार जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, क्रमांक 20 पर, जिसके द्वारा बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया। इसकी स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा है, जहां विधि विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसचिवीय कोटि के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 23 पर विधि विभाग का ही एजेंडा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुवास सेल हेतु कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा वित्त विभाग का है, गृह विभाग से भी संबंधित है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता, अधिकतम ₹25,000, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, इसकी स्वीकृति दी गई।
क्रमांक 25 पर वित्त विभाग द्वारा बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। इसको भी जरा ब्रीफ कीजिएगा सर। 25 आतंकवाद विरोधी दस्ता में कितने लोग होंगे? अब पर जो उनका स्वीकृत हुआ है उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स कोलकाता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 द के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रांडिंग साइनेज हेतु 5 करोड़ 5 लाख के अधीन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सरकारी आवास आवंटन नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसमें ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य में मुख्यालय में पदस्थापित हैं और यहाँ से फिर कहीं बाहर उनका स्थानांतरण होता है तो उपलब्धता के आधार पर बहुमंजिलीय जो आवास बने हुए हैं उसमें उनको 1 वर्ष तक के लिए शुरुआत में आवास का आवंटन किया जा सकता है। जैसे अगर परिवार यहीं रह जाता है तो पहले उनको शिफ्ट होना होता था, उसके लिए ही ये प्रावधान किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला प्रावधान है एजेंडा है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित IDA और बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि एवं उक्त कोटि में औद्योगिक भूमि शेड के लीज बिक्री अंतरण पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट की अवधि को विस्तारित किया गया है, जब तक कि नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित नहीं हो जाती। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का ही अगला एजेंडा है। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन सेवा राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर स्वीकृति दी गई। 18वां एजेंडा है योजना एवं विकास विभाग का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन किया गया और बिहार जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 बनाने की स्वीकृति दी गई। अमीन में प्रोन्नति के सोपान निर्धारित किए गए हैं। अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन ये लेवल 4 और लेवल 5 में बनाया गया है। पहले से इसमें प्रोन्नति के सोपान नहीं थे, तो ये उनका प्रोमोशनल कैडर अब तैयार हो गया है। अमीन मूल नियुक्ति का पद है, उसके बाद अमीन ग्रेड 1 और फिर प्रधान अमीन द्वितीय प्रोन्नति का स्तर। फिर वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा है। BCF के स्थायी काय को अस्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक
सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है, और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई, और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई, एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का है, जहां बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में संशोधन किया गया और उसके द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 पर अनुमोदन दिया गया। मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण के प्रस्ताव तथा केंद्रांश अपर्याप्त होने पर राज्य संसाधन से प्रतिपूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 40 पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण और पूर्व के एजेंडा के अनुरूप ही यदि केंद्रांश अपर्याप्त हो तो राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई। पहले 20,000 था, जो कि अब बढ़कर 27,000 प्रति माह हो जा रहा है, और इस पर करीब 17,53,56,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।